गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पावर पॉइंट स्टडी में। आपका स्वागत है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? लूसेंट में जीके जीएस पढ़ेंगे। और आज हमें टॉपिक पढ़ना है त्रिपुरा के कलचुरी वंश के बारे में। किसके? त्रिपुरा के कलचुरी वंश के बारे में करना है, हमें पढ़ना है। तो इसके फाउंडर कौन थे? ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसके फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं कुकल प्रथम। ठीक है, कुकल प्रथम को क्या जाना जाता है? इनके राजा के रूप में जाना जाता है। और ये कब बने थे? ये बने थे 845 ईस्वी में ईस्वी में क्या हुए थे? ये बने थे। ठीक है, क्या बने थे? राजा। इन्होंने क्या किया था? इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी त्रिपुरी। त्रिपुरी क्या थी? इनकी कैपिटल के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, इसके जो कुंकल, इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छी बात कही जाती है। इनके बारे में ना छोटे छोटे पॉइंट हैं, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को क्या करें? पॉइंट के रूप में ही पढ़ेंगे। इनका शासनकाल, इनका जो शासन था, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे, किसके? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे किसमें? महेशमती शक्ति केंद्र क्या था? इनका स्थापित था। ठीक है, एक तरीके से इस शक्ति केंद्र के रूप में पहले इन्होंने यहाँ से अपना क्या किया? शासनकाल को स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी, किसको? त्रिपुरा को क्या बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में बनाया। ठीक है, जो कुकल जो राजा थे ना, ये, ठीक है, ये किसके? चंदेल तथा राष्ट्रकूट शासकों की, किसकी? राष्ट्रकूट शासकों के वैवाहिक संबंधों से स्थापित किया। कहने का मतलब है कि जो चंदेल और राष्ट्रकूट शासक थे, तो उनके वैवाहिक संबंधों से क्या बने? चेद वंश की स्थापना हुई, कलचुरी वंश की स्थापना हुई, जिसके फाउंडर के में कुकल प्रथम के रूप में 845 ईस्वी में ये बने। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है, इनका उत्तराधिकारी कौन था? इनका उत्तराधिकारी, ठीक है, इनका उत्तराधिकारी का राजशेखर क्या था? इनका उत्तराधिकारी था किसका? कलचुरी वंश का। कौन सा? राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर। क्या था? इनका उत्तराधिकारी था। ठीक है, राजशेखर के द्वारा, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इनके द्वारा इनकी गुणगणना के अनुसार इनके लिए एक विधरशाला भंजिका और काव्य मीमांसा क्या है? इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये क्या थे? एक गुणगान के रूप में क्या किया? इन्हें एक गुणगान के रूप में इसको लिखा। ठीक है, गुणगान के रूप में क्या किया? इस चीज को लिखा। और काव्य मीमांस क्या किया? इस चीज की इन्होंने क्या की? इनकी रचनाएं की। ठीक है, किसने की? इनकी रचनाएं की राजशेखर। किसने की? राजशेखर ने क्या की? इनकी रचनाएं की। ठीक है,
ठीक है, अब क्या करते हैं, इनके दूसरा पार्ट एक और मतलब बचा खुचा इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। ये थे कलचुरी शासकों की दूसरी राजधानी के रूप में। इनकी क्या थी, सेकंड। इनकी क्या थी, 2 राजधानियाँ थी। इनकी दूसरी शाखा या दूसरी शाखा की राजधानी क्या थी, इसकी दूसरी शाखा की राजधानी, दूसरी शाखा की राजधानी। ठीक है, दूसरी शाखा की राजधानी क्या थी, इनकी दूसरी शाखा की राजधानी थी रत्नापुरम। रत्नापुर क्या थी, इनकी दूसरी राजधानी के रूप में जानी जाती थी। और यहाँ के राजा कौन थे, यहाँ के राजा थे इनके राजा, इस टाइम इनके राजा कौन थे, इनके राजा थे कर्णदेव। ठीक है, इस टाइम क्या थे राजा इनके, कर्णदेव क्या थे, इनके राजा थे, जिनको, ठीक है, जिनको एक उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, जिनको एक क्या थी, उपाधि। उस उपाधि का नाम क्या है, उस उपाधि का नाम है त्रिकलिंगा अधिपति। त्रिकलिंगा अधिपति की क्या थी, इन्हें उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, और इसके बाद एक और राजा बने। इनके बाद क्या हुआ, एक और राजा बने। पहले ये राजा थे यहाँ के, इसके बाद इनके कोई ना कोई और पुत्र राजा बने होंगे इनके। ठीक है, उन पुत्र का नाम यहाँ लिखा जाएगा। वो कौन से, इनके पुत्र का नाम क्या था, गंग, सॉरी इसमें यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गंगन देव। कहते गंगन देव क्या थे, इनके पुत्र थे, जिनको इसके बाद बैठा ले गया। ठीक है, इनके अभी रुक जाइए, आप थोड़ी देर रुक जाइए, इसको पूरा पॉइंट हम लिखने के बाद इसको और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, रेड पॉइंट से इनके, तो इन्होंने भी क्या की थी, इन्होंने भी एक उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने भी क्या की थी, एक उपाधि क्या की थी, धारण की थी। इस उपाधि का क्या नाम है, इस उपाधि का नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की क्या की थी, इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके महानतम शासक के रूप में क्या होता था, इनको जाना जाता था। कौन से, महानतम शासक के रूप में इनको जाना जाता था। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन लोग, इनके एक तरीके से शुरुआत से अच्छे से पॉइंट पढ़ते हैं। जो भी इसमें पॉइंट छूट गए हैं उन लोगों का करते हैं अपन लोग लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट जीके जीएस। ठीक है, इसमें क्या है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश। इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे कुंकल प्रथम, जिन्होंने 845 ईस्वी में क्या किया, इसकी स्थापना की, चेद वंश की क्या की, स्थापना की। और इसकी कैपिटल को त्रिपुरी, इसको क्या बनाया, इसकी कैपिटल। परंतु इससे पहले ये नर्मदा नदी के किनारे महेशमती में अपने पूरे केंद्र को क्या करते थे, स्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, इनका क्या प्रशासनिक शक्ति केंद्र माना जाता है। कौन सा, प्रशासनिक, प्रशासकीय शक्ति केंद्र। ठीक है, किसको, महेशवती के किनारे माना जाता है। ठीक है, माना क्या जाता है, इनका वहीं पे था। ठीक है, और ये कहाँ से, ये कैसे उत्पन्न हुए, ये उत्पन्न हुए चंदेल और राष्ट्रकूट शासकों के वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया। जिसके बाद इनको मतलब जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो उसके बाद जो पुत्र और पुत्रियां प्राप्त हुई, तो उन लोगों को क्या किया, एक अलग से राज दे दिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, फिर अपना अलग से प्रशासन स्टार्ट किया। चंदेल ने क्या किया, चंदेल और राष्ट्रकूट शासकों के वैवाहिक संबंधों से स्थापित की। इसके उत्तराधिकारी जो कि राजशेखर थे, ये बहुत ही फेमस इंसान बने। इन्होंने क्या किया, ये एक मतलब रचनाकार थे, रचना मतलब इन्होंने रचना की। तो इनने गुणगान के लिए एक विद्याशाला भंजिका क्या की, मतलब लिख दी। ठीक है, किसके लिए, गुणगान के लिए। ठीक है, गुणगान के लिए क्या की इन्होंने, इस पुस्तिका को लिख दिया। और इन्होंने काव्य मीमांस क्या को भी लिख दिया। किसको, काव्य मीमांस, जो कि बहुत ही फेमस क्या है,
रचना है, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही फेमस रचना है, ठीक है। इसके बाद हुआ इनकी दूसरी शाखा थी, ठीक है। दूसरी शाखा में कर्णदेव क्या थे, उसके राजा थे, जिसकी राजधानी क्या थी, जिसकी राजधानी थी रत्नापुर, क्या थी इसकी राजधानी थी। कर्णदेव को एक उपाधि प्राप्त थी, ठीक है, त्रक लिंगा अधिपति, ठीक है। कौन सी, त्रक लिंगा अधिपति क्या थी, इनको उपाधि प्राप्त थी। किनको प्राप्त थी, ये कर्णदेव को ये उपाधि प्राप्त थी। इसके बाद एक गंगे देव क्या हुए, इनके पुत्र हुए, जिनको भी एक उपाधि दी गई। कौन सी, विक्रमादित्य की क्या दी गई, उपाधि की दी गई, ठीक है। ये कौन से, महानतम शासक के रूप में, इसके महानतम शासक थे ये, ठीक है। किसके, चेद वंश के क्या थे ये, महानतम शासक के रूप में जाने जाते। इनका कार्यकाल था कब तक इन्होंने राज किया, इनका कार्यकाल था 1019 से 1041 ईस्वी तक क्या किया, इन्होंने राज किया, ठीक है। चेद वंश पर क्या किया, इन्होंने राज किया। इसके बाद इनके पुत्र आए, ठीक है। ठीक है, ये इनके मतलब इसके साथ ही थे, ये पहली शाखा में थे, ये दूसरी शाखा में। इनने गंगदेव ने क्या किया, ये दूसरी शाखा में राज किया। और जो कर्णदेव, इन्होंने क्या किया इसके बाद, ठीक है, क्या किया इन्होंने, इसके जो पुत्र नहीं थे, सॉरी इनके पुत्र नहीं थे, ये क्या था, इसके बाद इन्होंने क्या किया 1090 से 1041 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद कर्णदेव ने ये दूसरी शाखा को भी संभाल रहे थे, इस शाखा को भी संभाल रहे थे, ये दूसरी शाखा है, तो इनने दूसरी शाखा में ये दो थे राजा, ये दूसरी शाखा में ये दो थे राजा। इसके बाद कर्णदेव ने क्या किया, पूरे राज्य को, इनके बाद कर्णदेव ने क्या किया कि हाँ आप लोग काम कर दिए, अभी हम अपने व्यस्त हैं। तो इसके बाद इन्होंने क्या, कर्णदेव ने इसको पूरे राज्य को इनके बाद संभाला। इनके बाद इनका शासनकाल आया, कब से आया, इनका है 1041 से 1070 ईस्वी तक क्या क्या इन्होंने कार्यकाल था। गंगदेव क्या थे, इसके बाद और इसके बाद दूसरी शाखा थी जो इनकी, मतलब ऐसी दो शाखाएं नहीं होती, एक पेड़ की दो शाखाएं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें ये लोग तो कर ही रहे थे अपना, ठीक है, 845 ईस्वी जो अपना चला रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, ये शाखा खत्म हो गई। इसके बाद यहाँ से गंगे देव से क्या हुई, शाखा को पुनः, इससे पहले भी ये थे, कौन, कर्णदेव थे, इससे पहले भी थे, मगर इन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया। इसके बाद इन्होंने फिर शासनकाल पे ध्यान दिया और इन्होंने कितने, पूरे 40 50 60 70 मतलब 30 साल क्या किया इन्होंने, इस शासनकाल को चलाया, ठीक है। और ये सारे मतलब ये थे कर्णदेव थे। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि शैव अनुयायी थे, किसके, शैव मत अनुयायी, ठीक है। और इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण कराया था, कहाँ पे, बनारस में कर्णमूल मंदिर की स्थापना की, जो कि शैव मंदिर है, जो क्या है, एक शैव मंदिर के रूप में जाना जाता है, किसके, एक शैव मंदिर के रूप में, ठीक है। ये कहता है एक शैव मंदिर के रूप में जाना है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको समझने के लिए कुछ ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो, ठीक है। इसमें त्रिपुरी के कलचुरी वंश के चंदे राजा, जिसमें आपको देखा गया, देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। उसमें थोड़ी सी मिस्टेक इस चक्कर में हो गई क्योंकि कर्णदेव का नाम पहले दिया है और गंगे देव का नाम बाद में दिया है। इन्होंने उपाधियाँ भी साथ में ली और कर्णदेव ने भी शासन किया, इससे पहले भी शासन किया, वो भी दूसरी शाखा में। फिर उसके बाद जब जो गंगदेव ने जो पहली शाखा, जो दूसरी शाखा ये थी, पहली शाखा ये थी, तो पहली शाखा में कर्णदेव ने इसके बाद संभाला। फिर इसके बाद जो गंगदेव आए उन्होंने इसको संभाला। फिर कर्णदेव ने इन पूरे को अकेले ही संभाला, मतलब अंतिम राजा के रूप में कर्णदेव को, कलचुरी चेद वंश के अंतिम राजा के रूप में किसको, कर्णदेव को जाना जाता है, ठीक है। इससे पहले जी आने का कोई उसका रीज़न नहीं होगा इनका, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आने वाली वीडियो को भी आप अगले उसमें देख लीजिए।